हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। एमपीटेट वर्ग 3 जो चयन परीक्षा हुई है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको सही जानकारी दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एमपी टेट से रिलेटेड, सी टेट से रिलेटेड या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे रीट हो, यूपी टेट हो, सारी जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो एमपीटेट वर्ग 3 का जो चयन परीक्षा है वो नहीं दे पाया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन नंबर और बाकी चीज़ें हाइड कर दिया हूँ। तो मैं दिया था और क्वालिफाई भी हो गया था। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 2024 में हुआ था, आपने दिया होगा नवंबर 2024 में, और ठीक ठाक मार्क्स भी आए थे। मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो क्या था कि मेरी एज नहीं हो पा रही थी, मतलब 21 नहीं हो पा रही थी, इस कारण से मैं मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो मेन बात यही थी कि मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था। तो अब क्या बताऊं कि रिज़ल्ट क्या रहा। बाकी मैं प्री क्वालिफाई हूँ। और एक दिक्कत और भी आ रही है कि अगर मान लीजिए कि यह लागू हो जाता है, जैसे कि आप न्यूज़ में सुन पा रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो अब सिर्फ एक ही पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा नहीं होगी, यही 2026 में ही। तो उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो एक दिक्कत मेरे सामने बहुत ही बड़ी मान सकते हैं। दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए कि उसमें भी मिनिमम एज 21 साल लेता है, तो मैं ये वाला भी फॉर्म नहीं भर पाऊँगा। मतलब कि ये हुआ कि मैं क्वालिफाई करने के बाद भी दो दो परीक्षाएँ मेरे सामने से निकल जाएंगी, और निकल ही गई हैं। एक तो निकल ही गई है, एक यही चांस है कि निकल जाएगी मेरे सामने से। मैं फार्म ही नहीं अप्लाई कर पाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ एज के कारण से। अब सोच रहे होंगे कि मेरा स्कोर प्री में कितना बना था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरा वहाँ पर जो कंप्यूटर में दिखाया था तो 108 दिखाया था, और यहाँ पर एक मार्क्स नॉर्मलाइज नॉर्मलाइजेशन से एक मार्क्स घट करके 107.68 मार्क्स बना था। तो मैं यही था कि मैं मेंस में अप्लाई ही नहीं कर पाया था। और अगर आप मेरे पुराने वाले चैनल से जुड़े हैं, तो मैंने वहाँ पर बताया भी था कि इस कारण से मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। और मेरे सामने तो अब मुझे तो यही लग रहा है कि अब जो 2026 में पात्रता परीक्षा होगी, उसमें भी नहीं बैठ पाऊँगा। अगर मान लीजिए कि मेरे लिए तो यही अच्छा है कि पुराना वाला सिस्टम ही रहे, कि पहले पात्रता परीक्षा हो, उसके बाद चयन परीक्षा हो। तो अगर 2027 में आपका चयन परीक्षा होता है, तो मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। और इसके अगर इसी 2026 में ही पात्रता परीक्षा को ही के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, और उसमें मिनिमम एज 21 साल लेता है, तो मैं उसमें भी बैठ नहीं पाऊँगा। और स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि 107 मार्क्स बना था। और अगर बात करूँ कि मैं कब एलिजिबल हो पाऊँगा, तो वैसे तो मैं एलिजिबल हो गया हूँ कि 3 मार्च से मेरी 21 साल एज कंप्लीट हो रही है। तो मैं 21 साल कंप्लीट हो रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ पर 1 जनवरी से मांगता है कि 1 जनवरी 2026 से आपका 21 एज होना चाहिए। यही दिक्कत जा रही है मेरे पास कि, तो इसी कारण से मैं इसमें भी शायद नहीं बैठ पाऊँगा। उस बार तो मौका दे दिया गया था पात्रता परीक्षा में, लेकिन वही दिक्कत थी कि मेंस में मिनिमम एज 21 साल मांग लिया, तो मैं उसमें भी नहीं बैठ पाया। और इसमें तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं शायद नहीं बैठ पाऊँगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका इसमें ना हुआ हो सिलेक्शन, लेकिन आपके पास दोबारा लगातार चांस है आपके पास। तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी जो हो सकेगा मैं आपको गाइड भी करूँगा बीच बीच में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।